बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हम बुक लाए हैं स्टडी करने के लिए वो है अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959। और इसके अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयरमेंट्स, और इसको डील करती है सेक्शन 12। और इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे, 12 और 12A। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूं कि ये मेरा जो चैनल है प्लेट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 12 जो है उसकी हेडलाइन लॉ मेकर ने क्या बनाई है। वो है फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयरमेंट्स। अब इसका मतलब ये है कि जब कोई लैंडलॉर्ड जब ज़रूरी मुरम्मत करने में नाकाम रहता है तो फिर क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें लॉ मेकर ने यह कहा है कि अगर कोई लैंडलॉर्ड किसी रेंटेड बिल्डिंग या रेंटेड प्रेमिसेस में कोई ज़रूरी मुरम्मत जो है वो नहीं करवाता या इमारती ढांचे के अंदर तब्दीली नहीं करता, तो जाहिर सी बात है या तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, या वो बिजी होगा, या कोई उसको माजूरी होगी जिस वजह से वो नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में जो टेनेंट है जो उसके अंदर बैठा हुआ है वो रेंट कंट्रोलर को दरख्वास्त दे सकता है कि भाई आप ये मुझे लैंडलॉर्ड से ये नेसेसरी रिपेयरमेंट जो है करवा के दें। तो रेंट कंट्रोलर जो है फिर वो लैंडलॉर्ड को अदालत के अंदर बुलाएगा और उसके बाद इंक्वायरी करेगा, मौके पे कोई बंदा भेजेगा या कमीशन भेजेगा, वो जाकर देखेगा आया कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई नेसेसरी रिपेयरमेंट की ज़रूरत है या किसी स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है। तो अगर वो मुनासिब समझेगा, अगर ज़रूरत है तो फिर वो ऑर्डर कर देगा। अगर लैंडलॉर्ड माजूर रहता है तो फिर वो जो वो टेनेंट है, रेंट कंट्रोलर टेनेंट को हुक्म देगा कि भाई आप अपने पल्ले से ये रिपेयरमेंट करवा लें और बाद में जो किराया जो आपने लैंडलॉर्ड को देना है उससे फिर डिडक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाती है सेक्शन 12A। इसके अंदर लॉ मेकर ने जो हेडलाइन बनाई है वो ये है कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर अंडर द ऑर्डर ऑफ लोकल अथॉरिटी। इसके अंदर इसका मतलब ये है कि वो जो एक्सपेंसेस हुए हैं किसी नेसेसरी रिपेयरमेंट के ऊपर, जो किसी लोकल अथॉरिटी के हुक्म पर अगर वो टेनेंट ने बर्दाश्त किए हैं तो उनकी तलाफ़ी का क्या तरीक़ाकार होगा, उनकी वापसी का या रिम्बर्समेंट का क्या तरीक़ाकार होगा। वो एक छोटा सा प्रोसीजर इसके अंदर लॉ मेकर ने बताया है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जब कोई लोकल अथॉरिटी किसी मुरवजा कानून, लॉ एनफोर्स फॉर द टाइम बीइंग, किसी मुरवजा कानून के तहत किसी लैंडलॉर्ड को ये हुक्म सादर करती है कि भाई आप अपनी बिल्डिंग, जो आपकी ये बिल्डिंग है, ये आप इसके अंदर फलां जो है आप नेसेसरी रिपेयरमेंट करवाएं। अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको ख़त्म करें, अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है तो वो करें। और उसको लोकल अथॉरिटी लैंडलॉर्ड को हुक्म सादर करती है कि आप ये काम करें विद इन दिस एंड दिस पीरियड। अगर वो लैंडलॉर्ड जो है वो पीरियड के अंदर वो लोकल अथॉरिटी का हुक्म जो है उसको ओबे करने के अंदर नाकाम रहता है, यानी उसकी मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती हैं, या उसके पास पैसे नहीं होंगे, या उसकी कोई दीगर माजूरी होगी, या उसके पास टाइम नहीं होगा, या वट एवर देयर इज़ रीज़न, वो अगर वो लोकल अथॉरिटी का ऑर्डर बजा लाने में नाकाम रहता है तो फिर वो लोकल अथॉरिटी जो उसके अंदर ऑक्युपाई किया हुआ है, वो जो रेंटेड प्रेमिसेस है किसी टेनेंट ने, तो उसको वो डायरेक्शन देगी या हुक्म देगी कि भाई इसके अंदर ये नेसेसरी रिपेयरमेंट करो, या इसकी इंक्रोचमेंट ख़त्म करो, या इसके अंदर जो XYZ जो भी काम है या स्ट्रक्चरल चेंज है वो उसको करो। तो अगर वो टेनेंट जो है वो काम कर देता है और मुरम्मती कर देता है, या जो भी लोकल अथॉरिटी ने हुक्म दिया हुआ है उसके मुताबिक वो काम कर देता है, तो उसके बाद फिर दूसरी बात इन्होंने की है
कि उसके ऊपर जो रिपेयरमेंट के ऊपर या स्ट्रक्चरल चेंज के ऊपर या दीगर जो उसने उसके अंदर वो काम किया है उसके ऊपर जो भी अखराजात आएंगे, तो उस टेनेंट के लिए ज़रूरी है कि वो मुतलका जो डिपार्टमेंट है ये म्यूनसिपल अथॉरिटी का या जो उनको विंग बना हुआ है, तो वहाँ से जाकर ये बंदा वो जो एक्सपेंसेस किए हुए हैं उनको वेरीफाई करवाएगा कि इस इतने काम के ऊपर इतने पैसे एक्सपेंस हुए हैं। वो वेरीफाई करवा के फिर वो या तो वो खुद वो जितनी भी वो अमाउंट बनेगी वो किराए की रकम से आज खुद भी वो कर सकता है। अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करता है तो फिर वो लैंडलॉर्ड को दरख्वास्त दे के वो रेंट कंट्रोल को दरख्वास्त देकर वो ऑर्डर भी ले सकता है, डायरेक्शन ले सकता है। इस तरह उसकी जो एक्सपेंसेस वो जो टेनेंट है वो करेगा, उस इमारत की मरम्मती के ऊपर वो जो बर्दाश्त करेगा, तो फिर वो किराए की मद से उसको डिडक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आपको मुश्किल लग रही हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।